बयान दिया है 2 घंटे तक होली बंद कर दीजिए, इसको किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, वहाँ के कलेक्टर ने भी इसका खंडन किया है इस बात का, और दरभंगा का मेयर आग लगाना चाहती है समाज में। और मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरे वक्तव्य पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज उनकी जुबान क्यों बंद है, जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लामीकरण और जिहादीकरण इस बिहार राज्य में नहीं चले। क्या मंशा लग रही है? वो आग लगाना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का राज बिहार में होली को रोक नहीं सकता। क्या लगता है आपने जो बयान दिया था पहले उसका रिएक्शन है? कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने संविधान के दायरे में बयान दिया था, कहीं से भी असंवैधानिक मेरा बयान नहीं। लेकिन जदयू के सामने आप फिर इसको पार्टी पॉलिटिक्स से मत देखिए, इसको होली के नजरिए से देखिए, देशभक्ति के नजरिए से। 5 नेताओं ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया, उसमें एक नाम आपका भी है। ऐसा है कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इस देश में न इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार को हाईजैक कर ले। अशोक चौधरी तो शतरंज का सबसे छोटा प्यादा है, तो बड़े बड़े लोगों का भी नहीं औकात है कि नीतीश कुमार को हाईजैक। लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि नीतीश जी की तबीयत खराब है, अब मेरा बेटा बन जाएगा। बोल रहे हैं ना, हाथ जोड़ जोड़ करके तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिए। तो हाथ जोड़ने का क्या जरूरत है? काम पर वोट मांगिए, काम पर वोट मांगिए, लोगों के पास जाइए, कहिए क्या क्या हुआ है। काम तो कुछ हुआ नहीं, जात पात हिंदू मुस्लिम यही सब करके आप वोट लिए। 15 साल तो राज्य को आपने इतना पीछे करा दिया कि डबल ताकत लगाने के बावजूद भी बिहार धीरे धीरे हुक करके ऊपर उठ रहा है। अगर ये 15-20 साल आप काम किए होते जात पात से ऊपर उठ करके, तो यही बिहार हमारा रहता। ये बिहार वो बिहार था जहां सम्राट अशोक हमारे यहाँ जब 37% 11वीं सदी में पूरे हिंदुस्तान के जीडीपी का 37% बिहार पूरी दुनिया के जीडीपी का देता था, और उसके बाद 14वीं शताब्दी में 14% तक रह गए। अब क्या है हमारा जीडीपी? तो यही सब करके ना, इसी तरह का कोई शासक आया, ऐसे लूटपाट लंद फंद किया, तो 15 साल आप एक शासक कह रहे हैं भाई। लोकतंत्र में तो 15-15 साल बहुत होता है। आपने क्या किया? आपने लड़ाया, पिटवाया, मरवाया, कटवाया, लंद फंद, बुरा बाल साफ करो, नीला बाल साफ करो, यही सब कर करके आप 15 साल रह गए। अब आज आपको सब कुछ नजर आ रहा है, भंगेड़ी या सब कुछ नजर आ रहा है, सब कोई सेंस है बोलने का? जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर हमारे नेता का नारा है, पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो बिदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए कोई बयान। आप कार्रवाई वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। पार्टी के स्तर पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है? अब तो ज्वाइन किया था उन्होंने, अभी पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत बयान है। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे ने कहा कि निशांत सीएम नहीं, देखिए ऐसा है कि निशांत को सीएम फेस हैं या निशांत राजनीति में आए, इसके लिए न अशोक चौधरी के बयान की आवश्यकता है, न अश्विनी चौबे के बयान की आवश्यकता है, न संजय झा के किसी के बयान की आवश्यकता नहीं। जिस दिन निशांत जी स्वयं चाहेंगे राजनीति में आना और उनके पिता माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, जहां भी चाहते हैं वो राजनीति में आ सकते हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। त्योहारें मनाए, पहले दिल और दिमाग में मोहब्बत रहना चाहिए। जो प्रकृति की नमाज जो दिमाग की नमाज जब अदा होती है तो साफ जो होते हैं, साफ सफाई करना, हाथ धो के जाता है नमाज पढ़ने के लिए, तो उसमें जो भी त्योहार होता है भाईचारा का संदेश देता है। किसी को ठेस न पहुंचे, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए ठेस पहुंचे। वो नमाज भी पढ़ लेंगे, होली भी पढ़ लेंगे। बसौन कह रहे हैं कि अब बोले वो नेता जो पहले बोल रहे थे मेरे बयान पे, अब हिंदी को रोका जा रहा है, अब उस पर वो बोल रहे हैं। किसी को रोकने मत छोड़िए ना भाई, किसी का नाम क्या लेना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, किसी का कोई हिंदू हो मुसलमान हो, त्योहार जो भी आता है एक भाईचारा का मैसेज देता है, भाईचारा ही आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, होली खेलने वाले होली खेलेंगे, जिसकी जहाँ जहाँ आस्था हो उस हिसाब से करे। ये बिहार समाज के बिहार है। नीतीश कुमार ने 20 साल के अंदर यही किया है। सब लोग अपने हिसाब से, जिसका जहाँ आस्था है, छूट है, अपने आस्था के मुताबिक दर्शन भी करें, पूजा पाठ करें, रोजा नमाज करें। ये क्लियर कट है। मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। मुझसे आपने सवाल किया है कि सब लोग जो भी होली है, होली मिलकर जुलकर, जिसको आस्था हो होली मिलकर होली भी खेले, और नमाज अदा करना है, जुमा का टाइम होता है, वो नमाज भी अदा करे। अंजुमन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, बीजेपी के लोग अंजुमन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, हमारी बात नहीं सुने आप। मैं तो ही बोल रहा हूँ ना, अंजुमन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सनातन के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर, नाम बदलने वाले मुद्दे पर भाजपा और जदयू दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तो चुनाव से पहले एक गठबंधन कोई दल आपस में टकरा रही है। नहीं, मेरे भाई आमने सामने कोई नहीं है। बड़ा जब परिवार होता है, 5 भाई से नहीं हो पाता, लंबा बड़ा परिवार है, अपना सबका तौर तरीका काम करने का है। एनडीए, नीतीश कुमार जी ने एनडीए को 20 साल के अंदर हम देखा कि ज्यादातर हम एनडीए के साथ रहकर विकास भी किए, काम भी किए और सौहार्द भाईचारा के साथ किए। हमारा बराबर ये रहता है कि सौहार्द भाईचारा बनाकर काम होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये जो भी लोग हों अपने आस्था के मुताबिक छूट होनी चाहिए और अपने आस्था के मुताबिक पूजा पाठ, रोजा, नमाज करे, सब कुछ करे एकदम। नीतीश कुमार देखिए, सब लोग की अपनी अपनी पार्टी है, सब लोग स्वतंत्र हैं। कौन कितना सीट पे लड़ेगा ये जब कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनेगी उसमें तय होगा। हम उनके पार्टी के तो प्रवक्ता हैं नहीं कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर हम बोलेंगे। मैम, कन्हैया आए, उनके कांग्रेस ऑफिस में हुआ, 16 से उनकी रैली का है। ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह नाराज चल रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व नाराज चल रहा है। किससे? कन्हैया को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है 16 ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी में अलग अलग विंग है, महिला विंग है, NSUI है, यूथ है, पिछड़ा है, दलित प्रकोष्ठ है और हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, वो सबके संरक्षक हैं। वो पूरे ऑल इन ऑल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो क्यों नाराज होंगे? ये विपक्षियों द्वारा ये रूमर फैलाया जा रहा है। 16 से जो उनकी रैली होनी थी वो भी शायद स्थगित हो रही है। अभी तो कोई हम लोग को अधिकृत सूचना नहीं प्राप्त हुई। आप लोगों को कैसे मिली? अब हम नहीं जब बता सकते हैं। प्रदेश कार्यकारिणी का कोई भी नेता साथ में मौजूद नहीं था, तो क्या कहीं नाराजगी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यूथ का था, NSUI का था। जब सारे कार्यक्रम तय हो जाते हैं तब सभी विंग के लोग बैठ करके, कार्यकारिणी के लोग बैठ के फिर कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। मतलब ऐसी बात कही जा रही है कि कन्हैया को लेके उनको कौन कह रहा है? नहीं, कौन कह रहा है? ये बातें आ रही हैं। बातें कहाँ से आ रही हैं? हम पार्टी के MLA हैं, पार्टी के दिन रात कार्यक्रम में रहते, मुझे तो पता नहीं। सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और सनातन धर्म तो आपस में प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश देता है और निश्चित रूप से इस तरह की मानसिकता सही नहीं है और ये जो है किसी हालत में भी ये मानसिकता जो है सही नहीं है। इसको किसी हालत में भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। ये सही नहीं है। मैंने बोला कि सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा ही सिखाता है लोगों को। इसी का सनातन धर्म नाम है और उन्होंने जो बयान दिया है यह बयान सही नहीं है। यह बयान किसी हालत में भी स्वीकार नहीं हो सकता है। एक मेयर है, उसके बाद इस तरह का बयान देना क्या लगता है? मैंने तो बोला ना, समाज में कुछ मैंने तो ये बोला ना, ये बयान किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं है और यह बयान सही भी नहीं है। इस तरह की मानसिकता जो है किसी हालत में भी सही नहीं है। कौन क्या कहे हैं? जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोगों को देखिए, जो भी गलत बात बोलता है, जो हमारी एकता को और जो हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो बोलता है उसको उल्टा टांग देना चाहिए। चाहे बुचौल जी हो, चाहे अंजुम आरा जी हो, हमारी एकता, हमारे भाईचारा के खिलाफ जिसने भी एक शब्द बोला है वैसे लोग FIR करके 4 दीवारी के अंदर बंद करना चाहिए। और एक बात समझिए, अभी जो बुचौल जी या कोई भी लोग बोल रहे हैं ये सब घबरा गए। सबको यह पता चल गया विजिलेंस का रिपोर्ट की, वोटर का सर्वे से लेकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसीलिए भाजपा के लोग घबरा करके अनाप शनाप बयान और डाइल्यूट करने के लिए तमाम बाबा को भेजा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, RSS प्रमुख आ रहे हैं, तमाम लोग जो आ रहे हैं तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके आ रहे हैं और इस तरह का बयानबाजी अब शुरू हो गया है और इस तरह की व्यवस्था बन गई है। सब घबराहट है तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर के। अब सब आना शुरू हो जाएंगे, सारे बाबा आना शुरू हो जाएंगे। FIR करने की बात कर रहे हैं सर। हम कह रहे हैं जो भी अमर्यादित भाषा और गलत भाषा का उपयोग करेगा, किसी भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात करेगा, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। सारे जाति धर्म के लोग मिल करके सारे त्योहार मनाते हैं। आपसी भाईचारा, यहाँ के लोग खास करके BJP के लोग यहाँ के माहौल को गड़बड़ करना चाहते हैं।
तो ये किसी हाल में यहाँ हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एकदम ऐलान किया है कि इस तरह की भाषा से लगाम ले। जो भी गलत बयान देगा वो गलत है। जिस पर हिंदुस्तान में रहते हैं, सेकुलर मिजाज के आदमी हम लोग, सेकुलर मुल्क में हैं, इसलिए जो भी अनर्गल बयान देता है वो गलत है। आपकी क्या राय है सर? आपकी क्या राय है? सब हिंदू मुस्लिम हम लोग एक हैं। हम लोग भाईचारगी को बरकरार रखते हैं और हम लोग सब एक हैं। हमारे पूजा त्योहार में हिंदू भाई आते हैं और हिंदू भाई के यहाँ हम लोग जाते हैं। हम लोग सुबह सुबह दरवाजे पर बैठते हैं, हजारों और सैकड़ों के तादाद में आता है हम लोग के साथ। पहले ये लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति है अपनी बातें रखने का, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो इस देश का जो संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे रमजान हो, यह देश साहब सबों का है। इस देश की आजादी में सबों के रक्त बहे हैं। सवाल इस बिहार के लिए ये नहीं है, सवाल है इस बिहार के तरक्की के लिए। इस प्रदेश की तरक्की कैसे हो, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, बिहार से पलायन कैसे रुके, रोजगार के अवसर। मतलब क्या है? अब इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का काम कर रहे हैं। तो आज यह सवाल नहीं है इस बिहार के लिए, सवाल है बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार कैसे आगे बढ़े, इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और कुछ लोग इस तरह से बयान दे के इस बिहार को इस मुद्दों में उलझाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार इस मुद्दों से आगे निकल चुका है। 60 सीट मांग रहे हैं, 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अरे सवाल 60 सीट का नहीं है, सवाल है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार को बिहार में रोक देना। हमारी प्राथमिकता वो है कि सीटों का बंटवारा नहीं, सरकार को, जो एनडीए की सरकार है, तानाशाही सरकार है, सामंती सरकार है, उसको रोकना चाहते हैं। अरे तो ये सवाल अभी नहीं है, सवाल तो है कि सरकार जो हमारा एनडीए की सरकार चल रही है इस बिहार में, जो कुव्यवस्था है, शासन व्यवस्था बिहार में खत्म हो चुका है, लगातार हमले हो रहे हैं, चारों तरफ लूटमार मचा हुआ है। तो इस सरकार को बदलने का संकल्प है। संकल्प ये नहीं है कौन लोग कितना सीट पर लड़ेंगे। सबका अलग अलग विचार है और जो भी इस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं वो निजी राय उनकी है। और बिहार की सरकार और बिहार में कानून का राज स्थापित है। जो कुछ भी किया जाएगा त्योहार के अवसर पर, कोई फेस्टिवल के अवसर पर, ये सरकार इस प्रकार की निर्णय लेती है, लेकिन कानून के हिसाब से जो भी करना होगा इस त्योहार के अवसर पर, कानून के हिसाब से चीज़ें चलेगी। किसी के भावना पर ठेस नहीं पहुँचे, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन सर, इस तरह का बयान देना, वो मेयर है, एक पद पर बैठे हुए, लेकिन इस तरह का बयान देना मुझे लगता है आप लोगों के समर्थन में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार है बोलने का, लेकिन सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। सरकार संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। तो जो संविधान में नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। बीजेपी की विधायक को आतंकवादी मानसिकता और गठबा बता रहा है। नहीं, इस तरह का भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका बहुत महत्व है, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपने को छोटा कर रहे हैं, और इस तरह के फुहर शब्दों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं किया। अब महागठबंधन के विधायक करें, छाती चौड़ा कर देंगे अगर मुस्लिम पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो। देखिए, आज पहुंचा देंगे। देखिए, अगर आप लोग नहीं रहिए, आप लोग ये चौथा स्तंभ के लोग ये भोंपू नहीं लगाइए, तो एक आदमी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होगा और ना कोई सुनने वाला मिलेगा। जब तक आप लोग यहाँ चलाते हैं, दिखाते हैं, तभी लोग तरह तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग भी ऐसे भाषा बोलने वाले को प्रमुखता देकर के चलाते हैं ताकि उनका टीआरपी बढ़े। तो टीआरपी बढ़ता नहीं है। आज भी समाज में अमन है, शांति है, और लोग भी अमन और शांति, प्रेम और भाईचारा चाहते हैं।